नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 7th एक्सरसाइज 3.3 प्रश्न संख्या 3 पे हम डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहता है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लास आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन बार ग्राफ। इसको रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ है, उसके बाद इनका आंसर देना है क्वेश्चन का। क्लास दिया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5th 6th 7th 8th 9th और 10th दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, देखिए सबसे पहले ये एक्सिस लेंगे, इसके ऊपर क्लास आ जाएगा। ये वाई एक्सिस लेंगे, इसके ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन। बराबर दूरी पे हमने सेम डिस्टेंस छोड़ते हुए बीच बीच में, और ये जो लिए हमने बार ग्राफ के कॉलम, इनकी वाइड भी सेम लिए हमने। तो पहला हमने देखा यहाँ पे 20-20 लिया है विद्यार्थियों। 5th में 35 थे तो 5th का 35 तक ग्राफ गया, ये 135 तक है। 6th में 120 तक है। 7th का ग्राफ हम 95 तक लेके गए। 8th का 100 तक लेके गए, और 9th का है हम 90 तक लेके गए, और 10th का है वो 80 तक। ये इसके अंदर दिया हुआ था विद्यार्थियों, जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमने ये बार ग्राफ बनाया है। इसके बाद पहला क्वेश्चन, हाउ वुड यू चूज ए स्केल। स्केल क्या यूज़ किया है, तो हमने लिख दिया स्केल यानी 20-20 का यूज़ किया है, तो स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 20 स्टूडेंट होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विच क्लास द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। कौन सी क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है और कौन सी में मिनिमम है। दूसरे पार्ट में 6th और 8th क्लास का रेशियो बताना है। तो यहाँ पे देखा विद्यार्थियों, मैक्सिमम तो 5th क्लास में है, मिनिमम 10th क्लास में है। तो यही बताया, 5th क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 10th क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यानी 5th में तो आपका मैक्सिमम होगा और 10th के अंदर आपका मिनिमम हो जाएगा। रेशियो निकालना था 6th क्लास और 8th क्लास। हमने देखा 6th क्लास में 120 विद्यार्थी है और 10th में 80 है, तो ये लिया, दोनों 20 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ हमने लिखा डिवाइड बाय 20, तो ये 6 और 5 रेशियो आ जाएगा, जो आपका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 में देखिए, ये सब्जेक्ट दिया है, ये टर्म फर्स्ट दिया है, ये टर्म सेकंड है विद्यार्थियों। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और एसएसटी, इनका एक तो डबल बार ग्राफ ड्रा करना है हमें। फिर हमें बताना है कौन से सब्जेक्ट में वो इम्प्रूवमेंट है वो ज़्यादा हुई है, और कौन से में कम हुई है, और कौन से में उसका डाउन गया है परफॉर्मेंस, ये हमें बताना है। तो देखिए हमने किया विद्यार्थियों, ये सेम एक्स एक्सिस लिया। एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया, जो बार ग्राफ था उसकी वाइड को लेते हुए सेम डिस्टेंस पे हमने निशान लगाए। तो इसके अंदर शुरू में खाली छोड़ देंगे, फिर 2 इकट्ठे लेंगे, फिर खाली, फिर 2 इकट्ठे लेंगे, फिर एक खाली छोड़ देंगे। इस तरह से हमने इनको यूज़ किया। और ये जो डिस्टेंस दी हुई थी, ये हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, यानी स्केल है वो 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स। ये फर्स्ट के लिए जो खाली है, और जिसके अंदर ये लाइनें लगी वो सेकेंड टर्म है। तो हमने देखा कि फर्स्ट टर्म के अंदर इंग्लिश पहले लिख दें, इंग्लिश का है, फिर हिंदी का है, फिर आपका मैथ होगा विद्यार्थियों, और उसके बाद साइंस, और ये है एसएसटी। तो इंग्लिश के अंदर पहली टर्म में 67 था, पहली टर्म को हम 67 तक लेके गए। दूसरी टर्म आपकी 70 तक थी, 70 तक लेके गई, यानी इसमें 3 प्लस नंबर हुए हैं, 3 नंबर का इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसी तरह हिंदी का 72 तक फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 65 तक लेके गए, इसमें गो डाउन यानी 5 नंबर है वो माइनस में गए हैं इसकी दूसरी टर्म में। मैथ के अंदर हम 88, 95, इसके अंदर 7 नंबर प्लस हुए हैं। साइंस का पहले कॉलम को हम 81 तक लेके गए, दूसरे को 85 तक, इसमें भी 4 नंबर प्लस हुए सेकेंड टर्म में। एसएसटी में पहली टर्म में 73, दूसरी में 75, इसमें भी 2 मार्क्स प्लस हुए हैं। तो सबसे पहला ये प्रश्न था, इन विच सब्जेक्ट हैज द चिल्ड्रन इम्प्रूव्ड द परफॉर्मेंस मोस्ट। सबसे ज़्यादा हमने देखा 7 नंबर बढ़े हैं मैथमेटिक्स में, तो पहले का आंसर ये हुआ, इन मैथमेटिक्स द चिल्ड्रन हैज इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट आएगा विद्यार्थियों यहाँ पे, यानी इसके अंदर इसने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है, तो ये मोस्ट आएगा।
दूसरा था लिस्ट हमने देखा सबसे कम इम्प्रूवमेंट इसने SST में की है, सिर्फ 2 नंबर बढ़े हैं। तो यहाँ लिखा इन SST यानी सोशल साइंस द चिल्ड्रन हैज़ इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द लिस्ट। और थर्ड पर्सन था हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन, यानी कौन से सब्जेक्ट में डाउन गई है। डाउन बेटे इसमें हिंदी में गई है, 3 नंबर माइनस में गए हैं ना, इसके 3 नंबर नहीं 5 नंबर माइनस गए हैं। तो यहाँ हमने लिखा यस द परफॉर्मेंस हैज़ गो डाउन इन हिंदी। तो इसके साथ विद्यार्थियों एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन संख्या 3 और 4 आप नोटबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।